समझाने के लिए होती हैं लेकिन बड़ी मार्मिक होती है। एक कहानी इंद्र, इस पर मुझे इंद्र की याद आती है। इंद्र थाली में हीरे भर करके उर्वशी अप्सरा के पास गया, एक थाली भर करके हीरा समर्पित किया और कहा मुझे स्वीकारो। उर्वशी ने कहा नहीं स्वीकारती। इंद्र लौट आया। दूसरे दिन उसने सोने के सिक्के भर करके उसको निवेदित किया। उर्वशी को बड़ा गुस्सा आया कि हट जाओ यहाँ से। तीसरे दिन चांदी के सिक्के भर करके ले गया। उर्वशी ने कहा तुम कैसे उल्टे हो, एक थाली हीरा मैंने अस्वीकारा तो दूसरे दिन तुम्हें 2 थालियों में भर करके हीरे लाने चाहिए थे, और दूसरे दिन तुम सोने के सिक्के ले आज चांदी के लाए हो, हमारी कीमत घटाते जाते हो। इंद्र ने कहा जो जवानी तुम्हारी परसों थी वो कल नहीं थी, और जो कल थी तुम्हारी जवानी आज नहीं। जवानी बुढ़ापा के तरफ बदलती जाती है, इसलिए इंग्लिश वालों का प्रयोग बड़ा सुंदर होता है। 20 ईयर्स ओल्ड, 20 बरस के जवान को कहते 20 ईयर्स ओल्ड, 20 बरस का बूढ़ा। 5 ईयर्स ओल्ड कहते, 5 बरस का भी ओल्ड कहते, बूढ़ा कहते हैं। सब बूढ़े हो रहे हैं, सब में परिवर्तन। तो राम के बिना तो हम जी नहीं सकते हैं। राम और हम दो नहीं हैं, अलग हो नहीं सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जहाँ तोष तहाँ राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेग गत नहीं साध विविध विविध खेद। कहत सकल घट राम में तो खोजत कही काज, तुलसी कहे हुकुमत सुन उर आवत अति लाज। कहते सब घट में राम है तो खोजते किस लिए हो। घट के दिया ना बारू रे, साहब ने कहा घट के दीपक को जलाओ राम वहीं मिलेगा। ये दीपक जलाना क्या है, मोह को मिटाना दीपक जलाना, विवेक को जगाना दीपक जलाना है। सब कुछ नश्वर है, पहले से कमर कस के तैयार रहो। जिसको आप अशुभ कहते हो उसको देखने के लिए, प्रिय वियोग अशुभ है, अप्रिय संयोग अशुभ है, किसी की मौत, स्वजनों की मौत अशुभ है, धन हानि अशुभ है, रोग लगना अशुभ है। लेकिन इसके लिए पहले से कमर कस के तैयार रहो। ये आना है, कोई बच नहीं सकता है। हमारा विवेक इतना बलवान होना चाहिए, चाहे जब जो हो कोई चिंता नहीं। अभी एक ताज़ा घटना है, 29 दिसंबर को नागपुर में हमारे एक भक्त का कारखाना जल गया। 9 बजे दिन में आग लगी, और उसमें ऐसे सब साधन थे वह और आग को प्रदीप्त करने वाले थे। वैसे कारखाना तो ऐसी चीज़ें बनती थी। 9 बजे दिन में नौकर सब भाग के बाहर आ गए और एकदम धधा धधा करके सब जल गया। यहाँ तक कि रिकॉर्ड तक जल गया, कंप्यूटर जल गया, मशीनें जल गई, मशीन का जो मोटा मोटा हिस्सा वही बचा है। मकान जल गया, बैठ गया, करोड़ों का नुकसान हुआ। और मुझे वहाँ जाना हुआ 2 दिन के बाद छिंदवाड़ा। फिर नागपुर उनके घर गया, छिंदवाड़ा वो मिलने आए, पति पत्नी और लड़का। लेकिन तीनों के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, वो ऐसे हंस के बात करते थे। लड़का अभी 17-18 वर्ष का है। पिता से कहा पिताजी आपके मस्तिष्क से सब निकला है, आपका मस्तिष्क तो नहीं जल गया है, फिर हो जाएगा। ये बच्चे ने कहा और पिता हंसता ही रहा। फिर उनके यहाँ 6 दिन का कार्यक्रम था, वो सब कार्यक्रम किए, साथ साथ रहते थे और ये पता ही नहीं चलता था इनका नुकसान हुआ है। ये गृहस्थ की बात है। यद्यपि वे बारंबार कहते थे कि आपका सत्संग पाया तो ऐसा नहीं तो फिर बड़ा कष्ट होता है। आपके सत्संग का बल है, सत्संग का तो बल है, लेकिन सत्संग का उपयोग उन्होंने किया। सत्संग को कोई सुने और संतों की संगत करे लेकिन आचरण न करे तो क्या होगा। ये विवेक का कवच उनको बचाया।
और फिर उनका काम दूसरे ढंग से चालू हो गया है। करने वाले करते रहेंगे। सब कुछ बदलने वाला है। हमारे साथ जो है कुछ रहने वाला नहीं है, ये पहले से समझो। और आपका आत्मा कभी बदलने वाला नहीं। आत्मा से आत्मा कहीं अलग होता है? आप लोग सब अपने घर को छोड़ छोड़ के आए हैं, लेकिन अपने आत्मा को घर में रख के नहीं आए हैं। इसी को आप कह सकते हैं, राम को हम अलग नहीं कर सकते हैं। आपका आत्मा राम है। इसीलिए संस्कृत के पंडितों ने भी कहा, रमन्ते योगिनो यस्मिन् रामः, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। योगी जन जिसमें रमण करते वो राम है। योगी जन किस में रमण करते हैं? आत्मा में। अपने मन को समेट करके आत्मलीन हो गए, सारा दुख दूर हो गया। ये पक्का विश्वास कर लो कि भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सोने की जगह मिलेगी। हाथ पैर मारते रहो, चिंता न करो। कल्पना करो आपके घर वाले आपको नंगा करके खदेड़ दें, कपड़ा भी छीन लें, खदेड़ दें। आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में से किसी दिशा में चल दें, आपको कपड़े मिलेंगे। लोग तो पहले देखेंगे पागल है कि सही है, बात करेंगे, देखेंगे पागल नहीं है तो कहेंगे लो ये कपड़ा पहन लो। कपड़े आपको पहना देंगे। पूछेंगे भूखे तो नहीं हो? भूखे हो, भोजन दे देंगे। शाम का टाइम है या विश्राम का टाइम है, सो जाओ यहाँ पर। अब आप चलते रहें, पूरब चलते रहें जीवन भर या पश्चिम जीवन भर चलते रहें। रोज खाना मिलेगा, निवास मिलेगा, वो कपड़े तो रहेंगे। इस स्थिति में भी आपका गुजर होगा। आप घर बनाए हैं, परिवार है, आमदनी है, कुछ करते हैं, गुजर बसर कैसे नहीं होगा? पक्षी के पास कपड़े नहीं हैं, मकान नहीं है, टहनी पकड़ करके बैठ जाते हैं, रात भर सोते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम तो सोचते हो वो उबियाते होंगे, उबियाते नहीं हो। पतली सी टहनी पकड़े रात भर सोते हैं। उनको तकिया लगाने की जरूरत नहीं हो, गद्दा बिछाने की जरूरत नहीं है। मछलियाँ, हम लोग यहाँ कपड़ा लपेटे बैठे हैं और पानी में मछलियाँ उछल कूद रही हैं। सब जानवर सुखी है, आदमी रो रहा है। इतना नमक हराम आदमी रोज खाता और रोज रोता है कि आगे क्या खाएंगे। इस पर भी कहानी है कि एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा, बिना काम धाम किए हमारी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। मुनीम ने 1 सप्ताह का समय मांगा, हिसाब लगाया। कहा साहब 35 पीढ़ियां बिना काम धंधा किए आपकी खा सकती हैं। सेठ गिरा, बदहोश हो गया। हवा दी गई, पानी छिड़का गया। पूछा गया आप क्यों दुखी हो गए? उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या होगा। ये भी कहानी है, लेकिन इसका लक्षणार्थ यह है कि हर आदमी सोचता हमारे बच्चों क्या होगा। अरे आपके फुटपाथ पर जो बच्चे हैं उनको भोजन नहीं मिलता है क्या? आपके बच्चों को नहीं मिलेगा क्या? आपकी पीढ़ी में जितने लोग होंगे हाथ पैर से लुंज होंगे, किसी का हाथ पैर नहीं होगा? सब के हाथ पैर हैं, सब कमाएंगे खाएंगे। कितने बूढ़े तो अपने बच्चों को कहते हैं हमारे बल पर मटर गश्ती मार लो, जब जहाँ मैं मरा ठीकरा ले करके मांगोगे। ये मिथ्या अहंकार है। सबका अपना प्रारब्ध है और पुरुषार्थ है, श्रम है। सब खाएंगे जिएंगे। कितनी माताएं चिंतन यही बच्चों का क्या होगा। बैल नहीं जानता है मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है, दूध पिलाती है। जब दूध पी लिया थोड़ा बड़ा हो गया, अब छुट्टा हो गया। गाय को ख्याल भी नहीं होता होगा कि हमारा कहीं बच्चा है। अब आप लोग बच्चे के बच्चे हो गए तब भी चिंतित हैं। अब आपने अपने बच्चे को परवरिश की, अच्छा किया, बच्चे के बच्चे की चिंता क्यों करते हो? अब आपका बच्चा अपने बच्चे की चिंता करेगा। लेकिन जीते अगर रहो तो 150 पीढ़ी तक चिंता करते रहो। एक सज्जन मुझसे मिलने आए, 75 वर्ष के थे।
मैंने कहा रुको, कहे साहब शाम को चला जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? 2-4 दिन रुक जाओ आश्रम में इलाहाबाद में। तो कहे साहब घर देखना पड़ता है। हम कहे तुम्हारे परिवार में? कहे साहब 3 लड़के हैं, सब दुकान करते हैं और खेती हमें देखना पड़ता है। मैंने कहा कितनी उम्र है? कि 75। मैंने कहा कब तक खेती देखोगे? चुप। मैंने कहा बच्चों पर छोड़ दो, बच्चे खेती कराएंगे, अधिया देंगे, वही जाना है। अब विश्राम करो, साधना करो। सरकार भी 60 बरस की उम्र पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट दे देते हैं और कहती भाई खाने पीने का प्रबंध हमारे तरफ से, पेंशन देती है और काम नहीं लेती है। लेकिन आप लोग रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, चाहे 90 बरस के हो जाए तो भी चिंता। ये मोह, अविवेक, इसको विवेक से दूर करना होगा। जब जिसकी मौत होगी मरना है, किसी को यहाँ रुकना नहीं है। एक ही द्वार है यहाँ से जाने का, मौत। आत्मा का मौत नहीं, आत्मा की मौत नहीं होती है, शरीर की मौत होती है। आत्मा अमर है। ऐसा कर्म करो जो सुख का रास्ता हो और यहाँ की चीज़ों को लेकर के भयभीत न रहो, पीड़ित न रहो। विवेक का ऐसा कवच पहनो जिस पर दुनिया के सारे घात प्रतिघात टूट करके बिखर जाएं, आप पीड़ित न हो। धर्म का मतलब, अध्यात्म का मतलब यही है, मन का सब समय प्रसन्न रहना। और ये विवेक से प्रसन्न रहेगा। पैसा बटोर के कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है। जितने पैसे आपके पास हैं 10 गुना हो जाए तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। कई बच्चे हो जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे और उलझ जाएंगे। जितनी चीज़ें बढ़ेंगी उलझने बढ़ेंगी। इसलिए जो है सो है, ज़्यादा है कम है, ज़्यादा और कम सापेक्ष है। किसी के भी पास किसी से ज़्यादा है, किसी से कम है। इसलिए एक सज्जन ने एक से पूछा कितना पढ़े हो? कहे थोड़ा बहुत। कहे गोल की बात क्यों करते हो? कहे गोल नहीं, सही कहता हूँ। जो मुझसे ज़्यादा पढ़े है उससे मैं कम पढ़ा हूँ, जो मुझसे कम पढ़े उससे ज़्यादा पढ़ा हूँ। तो कम ज़्यादा सब होता है। दुनिया की वस्तुएं कम ज़्यादा हुआ करती हैं। जो वस्तुएं हैं उसमें खर्च करने का एस्टीमेट रखो, दूसरे की नकल न करो। दूसरे स्वागत कक्ष बहुत सजा है, आपके पास पैसे नहीं हैं, क्यों इस चक्कर में पड़ते हो? चटाई बिछा लो, बैठो, जो आवे स्वागत करो उसका, उसी पर बैठाओ। फर्नीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। रोटी नमक तो चाहिए, नमक भात या नमक रोटी तो चाहिए। हम लोग भारतवासी नमक की ज़रा ज़्यादा आदी हैं, इसलिए नमक कहता हूँ। नहीं तो नमक न खाओ, रोटी केवल खाओ, देखो रोटी दुधार लगेगी, भात भी मीठा लगेगा। लेकिन नमक के आदी हैं तो नमक सस्ता है। नमक रोटी, नमक भात जरूर चाहिए। अगर पैसा बढ़ जाए तो दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, और पैसा बढ़ जाए तो घी दूध भी खाओ। थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं। घी दूध बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। और फिर घट जाए तो फिर सब्जी रोटी पर आ जाओ, फिर नमक रोटी पर आ जाओ। अपनी इज्जत क्यों घटाते हो? क्या सब्जी और दाल और घी और मेवे मिल गए तो आपकी इज्जत बढ़ गई, और नमक रोटी रही तो इज्जत घट गई? एक डायोनीज नाम का एक महापुरुष था यूनान में, ये ऐतिहासिक पुरुष है। महान सिकंदर नौजवान था और उसका पिता फिलिप्स मर गया, तो वो उससे गया विश्व विजय के लिए आशीर्वाद लेने। डायोनीज बड़ा फक्कड़ संत था, एक जगह पड़ा रहता था, थोड़ी छाया थी वहीं पड़ा रहता था। तो उस समय वो धूप में बैठा था, तो सिकंदर गया और बताया कि मैं विश्व विजय करना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ। तो कहा विश्व विजय करके क्या करोगे? कहे विश्व विजय कर लूँगा तब सुख से रहूँगा। डायोनीज ने कहा मैं तो सुख से हूँ, मेरे पास आ जाओ, पढ़ जाओ। इस बात का प्रभाव उस पर बहुत पड़ा, बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वो काम तो नहीं किया। कहा कि आपकी सेवा में क्या करूं?
तो कहा धूप लिए खड़े हो, हट जाओ, बस सेवा हो गई। बड़ा निष्फिक्र संत था। उसी संत की बात है, राजा से प्राप्त एक दार्शनिक मुझसे मिलने आया, तो मसूर की दाल और सूखी रोटी डायोनीज खा रहा था उसी समय। अब राजा से प्राप्त दार्शनिक जो था, साधु था, भाई राजा के यहाँ रहता था, उसको तो क्या घी मेवे मलाई सब मिलते थे। उसने कहा डायोनीज, तुम अगर राजा यहाँ रहते तो मसूर की दाल और सूखी रोटी न खानी पड़ती। तो डायोनीज ने तुरंत कहा, अगर तुम सूखी रोटी और मसूर की दाल खाने के आदी होते तो राजा के पास न जाना पड़ता। सच्चा राजा अंदर है, उसकी शरण में जाओ। जो सब घट में बैठा है राम, अपने में लौटो। संतोष परम सुख है। अपने पास जो चीज़ें हैं बहुत हैं। अगर हमारे पास साइकिल है तो मानो हेलीकॉप्टर है, किसी की मोटरसाइकिल देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास जो है बहुत है, और समझ लो अंत में किसी कुछ नहीं है। अंबानी ने मोबाइल का खूब प्रचार किया, लेकिन मरते समय एक मोबाइल साथ नहीं ले जा सका। किसी के साथ कुछ रहता है? जो है वो भी रहने वाला नहीं है। यह विवेक जब हरदम जागृत रहेगा तब राम में मन लगेगा, नहीं तो दुनिया में अनादिकाल से चिपका उसी में चिपका रहेगा। बाहर मन रहेगा तो भीतर नहीं जाएगा। अंतर्मुख करने के लिए बाहर की चमक दमक छोड़नी पड़ेगी, और इसके लिए जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को निर्विकार भाव से सहना होगा। भक्त प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे माग। राम भक्ति में कितनी कठिनाइयाँ आए सहो, दृढ़ रहो। मैंने शुरू में कहा प्रहलाद और ध्रुव की कहानी इसीलिए है कि उसको याद करके आप भी मजबूत बनो। मीरा, कबीर, गोस्वामी जी बेचारे सबकी वंदना कर डाले, दुर्जन की भी, लेकिन काशी में पंडित लोग उनको बहुत सताए। उन्होंने कहा धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो, मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, लेबो के एक न देबो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे पुन सो। तो कहते हैं मुझे चाहे धूर्त कहो, चाहे अधूत कहो, चाहे जोल्हा कहो, हमें अपना लड़का किसी की लड़की से नहीं ब्याहना है। मांग के खाना है, मस्जिद में सो जाना, मांग के खाए मस्जिद को सोइबो। गोस्वामी जी कई बार बेचारे मस्जिद में सो जाते थे। मांग के खाए मस्जिद को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे पुन सो। मैं तो राम का गुलाम हूँ, जिसके मन में जो आए सो कहे। तो गोस्वामी जी को काशी के पंडित परेशान किए। तो जितने भी भक्त ज्ञान मार्ग में चले हैं उनके सामने कांटे के पथ आए हैं, और अगर वो कच्चे हो जाते तो कुछ न होता। महाराज राम अगर रुक जाते अयोध्या में, कौन उनको निकाल सकता था? दशरथ तो दिल से नहीं चाहते थे, कई भी नहीं चाहती थे, तो मंथरा के बिगाड़ने से उसका चित्त बिगड़ा था। और भरत आ जाते तुरंत, सब सलट जाता और कहीं वो न जाते, लेकिन तब रामायण न बनती, तब ये राम का प्रचार भी न होता। वो आग में चल करके तब राम का रामत्व उभरा है। किसी का गुण तब चमकता है जब प्रतिकूलताओं में हो करके वो व्यक्ति गुजरता है। इसलिए हम और आपको चाहिए भक्ति पथ में, ज्ञान पथ में चलें, वैराग पथ में चलें। वैराग से घबराओ मत। वैराग का अर्थ है विराग, राग न होना। ये महात्मा लोग शरीर नहीं छोड़ेंगे, आप लोग भी शरीर छोड़ेंगे, इसलिए सबको वैराग करना है। और एक दिन तो बस वही हम लोग जो कपड़ा पहने वैसे पहनाया जाएगा,
इसलिए पहले से वैराग करो, कपड़ा वही पहने रहो लेकिन वैराग करो, समझो कि सब छोड़ना है। जब ये भाव आएगा तब मन दृढ़ होगा और तब ऊंच नीच कोई भी बात आएगी घबराएंगे नहीं। प्रेमी बिछुड़ गया, घबराएंगे नहीं, बिछुड़ना है, एक दिन होना है। आज से 100 वर्ष के पहले वाले कौन हैं? जितने आज दुनिया में हैं 100 वर्ष के बाद ये कोई नहीं रहेंगे। 100 वर्ष के अंदर ही बहुत चले जाएंगे। यहाँ क्या रहता है? यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरसु स्थिरम नस्दिदम जगतित्येव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप विचारिए, आपको क्या करना है? ये संसार सपन कर जानो, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। कबीर साहब कहते जीवन सपने के समान है। यह भाव जितना मजबूत होगा आपका चित्त विचलित नहीं होगा। चित्त को स्थिर करके विवेक में तब सुखी हो सकते हैं। पैसा बटोर के कोई सुखी नहीं होता। मेहनत करो, जो मेहनत में मिले उस पैसे का उपयोग करो। जो प्राणी पदार्थ आपके पास हैं सुंदर बर्ताव करो। अपने मन को दुनिया में डुबाओ न, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। ये कबीर साहब की आधी साखी है। जब कोई पहुना आता है तो अपना चित्त उठाए रहता है, कहता भाई अब आज चले जाएंगे। घर वाला कहता नहीं आज तो नहीं जाने देंगे। दूसरे दिन कहता है अब तो मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि अपने घर का कामकाज देखना है। तो भाई जैसे पहुना चित्त उठाए रखता है वैसे यहाँ से चित्त उठाए रखना है। लेकिन जहाँ पहुँचना है उसकी खबर होनी चाहिए। वो अंतरात्मा है, आपके पास है, आपके अंदर आनंद भवन है, राम भवन है, साकेत लोक है, गोलोक है, शिवलोक है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मलोक है। ये सारे लोगों की कल्पना जो है वो आत्मा की स्थिति में ही चरितार्थ होती है। इसको और सत्संग से समझने की ज़रूरत है। ब्रह्म आपके अंदर में बैठा है, सत्य आपके अंदर में बैठा है। जब तक बाहर का मोह न मिटेगा अंदर प्रवेश न होगा, और अंदर प्रवेश न होगा तो दुखों से छुटकारा नहीं होगा। साहिब की ये बात याद रखें, भक्त पियारी राम की जैसे पियारी आग, सारा पट्टन जरमुआ बहुर ले आवे मांग। कठिनाइयों में घबराए ना, सन्मार्ग में चलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।